भाई इतना खराब वक्त चल रहा है ना कसम से। अगर आप एक मैनचेस्टर यूनाइटेड और एक रोनाल्डो फैन हो ना, तो मतलब ये मान के चलो कि अभी आपकी जिंदगी में भूचाल मचा हुआ है। कल रात में एफसी चैंपियंस लीग से रोनाल्डो की टीम बाहर हो गई है, पेनल्टी शूटआउट पे हार गए हैं। रोनाल्डो ने 3 यार्ड से जो था शॉट वो मिस कर दिया, और उसके चक्कर में फिर बाद में लड़ाइयां हो गई हैं। पेनल्टी शूटआउट में केवल एक पेनल्टी स्कोर की, वो भी रोनाल्डो ने ही स्कोर की है। दिन खराब चल रहे हैं, यूरोज आने वाला है, उसमें भी जीतने की उम्मीद नहीं, क्योंकि मैनेजर ऐसा रॉबर्टो मार्टिनेज। ये आखिरी कंपटीशन हो सकता है रोनाल्डो का, जहां पर रोनाल्डो इंटरनेशनल सर्किट में आपके कंपीट कर रहे हैं। अब वो बात अलग है कि रोनाल्डो की एम्बिशन को देखते हुए रोनाल्डो शायद 2026 का वर्ल्ड कप खेलने की कोशिश करें, खेल जाएं। बट देन अगेन अभी अगर देखा जाए, आपकी अल नसर अभी उनके सऊदी लीग में भी स्ट्रगल कर रही है। बहुत ज़्यादा गैप हो गया बिटवीन द फर्स्ट प्लेस टीम एंड उनके बीच में। उसके बाद यहाँ पर कल वो चैंपियंस लीग से भी बाहर हो गए। थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर अल नसर एंड फॉर रोनाल्डो। प्लस अभी रिसेंटली जो भी इंसिडेंट्स आए थे सामने निकल के, उसके बाद ज़्यादा स्क्रूटनी भी मिल रही है उनको। बट देन अगेन क्या कहा जा सकता है, यूनाइटेड और रोनाल्डो का रिलेशन जिस तरीके से एंड हुआ था, उसको देखकर ऑलरेडी काफ़ी दिमाग खराब रहता ही है। इसीलिए मैचेस वैचेस देखने का मन भी नहीं करता। तो न्यूज़ पढ़ी, मैंने सोचा आपको थोड़ा सा बताया जाए इस न्यूज़ के बारे में, और थोड़ा सा अपना जो दुख है वो बांटा जाए आपसे, क्योंकि दुख खत्म नहीं हो रहे हैं। दुख एज अ यूनाइटेड फैन अगर देखा जाए बढ़ते चले जा रहे हैं। वहां पर आप देख रहे हो कि आपके बड़े राइवल्स जो हैं वो ट्रॉफीज के लिए कंपीट कर रहे हैं, और आप यहां पर रेलेवेंस की लड़ाई लड़ रहे हो। और कल रात तो हद ही हो गई। ऐसा प्लेयर, और लोगों ने बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया नहीं इस चीज़ के ऊपर। जब से अमाड डियालो वापस आया तब से मैंने हर बार यही बोला, हाउ द हेल अमाड डियालो इज नॉट बीइंग पिक्ड ओवर एंटनी, क्योंकि एंटनी के नंबर से सीजन कुछ नहीं है, और उसके बावजूद यहां पर अमाड डियालो को रेगुलर 5-10 मिनट भी नहीं मिल रहे हैं टीम में। इसके चलते कल अमाड डियालो ने यहां पर अपने सारे इंस्टाग्राम पोस्ट जो थे यूनाइटेड से रिलेटेड वो डिलीट कर दिए, और एक हिंट ड्रॉप की है कि बाय द एंड ऑफ दिस सीजन ही विल लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब मुझे नहीं पता कि ये करने के पीछे क्या रीजन है, उनका किस तरीके से कॉन्वर्सेशन लेवल है अभी टेन हैग के साथ। लेकिन एक चीज मैं कंफर्म करके कह सकता हूं कि टेन हैग का जो मैन मैनेजमेंट है, टेन हैग का जो कम्युनिकेशन लेवल है अपने प्लेयर्स के साथ, वो अच्छा नहीं है। ये पहली बार नहीं हो रहा है जब ऐसा कुछ हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप देखो फकुंदो पेलिस्ट्री के साथ भी यही हुआ, जिदान इकबाल, चार्ली सैवेज, फिर आप बोलोगे जेम्स गार्नर, ये सारे के सारे प्लेयर्स आपके इसी तरीके से क्लब छोड़ के गए। देन आप देखो कि एंथनी इलेंगा के साथ जिस तरीके से कम्युनिकेशन गैप था, उसके चलते एंथनी इलेंगा भी क्लब छोड़ के चले गए। तो जेडन सेंचो वाला केस में तो काउंट ही नहीं कर रहा, उसमें मैं रोनाल्डो वाला केस काउंट ही नहीं कर रहा। टेन हैग वाज ब्रॉट इन जिससे कि यंगस्टर्स के साथ जो हम टीम बिल्ड करना चाहते हैं, एक फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं, वो हमें देखने को मिले। एंड हमारे पास काफी अच्छे यंगस्टर्स थे। आई स्टिल रिमेंबर जब हमने अमाड डियालो की साइनिंग की थी, तो उस वक्त पे ना फेब्रिजो रोमानो बहुत पम्प्ड अप था। मतलब फेब्रिजो रोमानो वाज लाइक कि ही इज द बेस्ट यंगस्टर एटलांटा में, उसको मेसी की ट्रेट में देखा जाता है, एंड ही हैज द सेम आप बोलोगे ट्रेट्स एज दैट ऑफ लियोनेल मेसी एंड आयरन रॉबिन जैसा प्लेयर है वो। बट यूनाइटेड कभी भी उसको वो गेम टाइम नहीं दे पाई। लास्ट ईयर उसके संडरलैंड के नंबर्स काफी सही थे। इस साल जब वो फिट होकर आए, एरिक टेन हैग ने ना तो उसको लोन पर जाने दिया और ना ही यहाँ उसको यूज किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली बात, एक प्लेयर है जो कि अब अपने उस स्टेज में आ चुका है जहां पर उसको रेगुलर मिनट्स चाहिए हैं। वो ऑलरेडी 2 सीजन्स जो है वो लोन पे बिता चुका है। तो इट्स हाई टाइम यहाँ पर कि वो डिसीजन ले अपने बारे में, वो कॉल ले अपने बारे में। और टेन हैग ने आई थिंक ये सिचुएशन थोड़ी और मेस्ड अप कर दी है, और ये तब हो रहा है जब टेन हैग के खुद के फ्यूचर पे क्लैरिटी नहीं है। अगर अब ये देखें हम रिपोर्ट्स की माने, तो टेन हैग को यहाँ पर इनियोस ग्रुप बैक तो कर रहा है, लेकिन अगर चैंपियंस लीग फुटबॉल सिक्योर नहीं होती है, और अगर यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ फुटबॉल है वो इंप्रूव नहीं होती है, तो टेन हैग को इस सीजन के एंड में सैक किया जा सकता है। अब सैक करना एक सॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन ऑब्वियसली बात है अब अगर इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, और सबको पता है कि टेन हैग के सर के ऊपर तलवार लटक रही है, उसके बाद भी चीजें इंप्रूव नहीं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप ब्लेम जरूर करोगे टेन हैग को इस चीज के लिए। और टेन हैग को ब्लेम करना बनता भी है, क्योंकि हमने अभी एग्जांपल देख लिया लिवरपूल वाले गेम में कि उनके पास उनके फर्स्ट टीम के इतने सारे प्लेयर्स नहीं थे, लेकिन उनकी फुटबॉल कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई। उनके वो प्लेयर्स जो उठ के आ रहे हैं अकेडमी से, वो भी सेम स्टाइल ऑफ प्ले में बहुत जल्दी अडेप्ट हो चुके हैं। बट यूनाइटेड का कोई प्ले पैटर्न नहीं है, जिसकी वजह से सारा फैन बेस फ्रस्ट्रेटेड है। मैं टेन हैग को सैक होने के लिए डिमांड भी नहीं कर रहा, बट देन अगेन टेन हैग के ये जो रिलेशनशिप फॉलोआउट्स हुए हैं ना प्लेयर्स के साथ, ये उनके सैकिंग का सबसे बड़ा कारण बन सकते हैं। अब यूनाइटेड इस वक्त पे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि मूव ऑन करना चाहती है। अब उसमें अमाड डियालो का नाम कैसे आ रहा है मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। ही इज स्टिल वेरी यंग, ही इज अ वेरी वर्सेटाइल प्लेयर, कैन प्ले इन दैट नंबर 10 रोल, कैन प्ले इन दैट राइट विंग रोल, कैन प्ले इन दैट स्ट्राइकर रोल एज वेल। हमने खिलाया भी है ओले गुनर सोल्शायर के अंडर, जब उनको हमने नंबर 9 खिलाया था एसी मिलान वाले मैच में, ही स्कोर्ड अ गोल एज वेल इन दैट गेम। तो अभी यहां पर अमाड डियालो की सिचुएशन टेन हैग के लिए काफी बड़ा सरदर्द बनने वाली है। बट अमाद की सिचुएशन सेट कर अगर हम बाकी चीजों पर आए, तो कल जॉन मर्टाउ आपके मैड्रिड में भी थे, कल जॉन मर्टाउ आपके बार्सिलोना में भी थे रेगुलर मीटिंग्स के लिए। अभी मीटिंग्स किसके रिगार्डिंग हो रही हैं, वी हैव नो क्लू अबाउट इट। बट अगर मुझे बार्सिलोना में देखना है कि कौन सी एक पोजीशन है जो कि हमें जरूरत है फिल करने की, तो दैट वुड बी एक मिडफील्ड पोजीशन और एक सेंटर बैक पोजीशन। अब सेंटर बैक पर आपके पास क्रिस्टेंसन है, सेंटर बैक पर आपके पास यहाँ पर जूल्स कुंडे भी हैं, दोनों ही आपके सेलेबल एसेट है बार्सिलोना के लिए। अराहो डेफिनेटली नहीं आने वाला। मैं फ्रैंकी डियोंग के बारे में बोलूंगा नहीं, क्योंकि फ्रैंकी डियोंग के बारे में बोल बोल के ना एक 1.5 साल हो गया, तो मैं खुद थक चुका हूं।
तो अब अगर मैड्रिड से अगर कोई मैं प्लेयर देखूं, मैड्रिड से कौन सा प्लेयर होगा जिसके लिए आप बात करोगे? मे बी फर्लैंड मेंडी, मे बी फरहान गार्सिया, मतलब आई एम जस्ट अज्यूमिंग थिंग्स कि अभी कौन से प्लेयर हो सकते हैं। बट देन अगेन जॉन मार्टाओ लास्ट टाइम भी गए थे आपके बार्सिलोना, तो तब भी कुछ चीज मटेरियलाइज नहीं हुई थी, तब हम फ्रैंकी डियोंग से बहुत हेवली लिंक थे। और देखो बार्सा ने तो एग्री कर ही ली थी डील, बट फ्रैंकी डियोंग ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया था। इस टाइम पर बाल्डे को भी अगर सेल करती है बार्सिलोना, हमें एक लेफ्ट बैक भी चाहिए। हु नोज, शायद बाल्डे के रिगार्डिंग कोई कॉन्वर्सेशन होल्ड की हो आपकी यूनाइटेड और बार्सिलोना ने। बट यहाँ पर साइनिंग्स करने के लिए आपको जो पैसा चाहिए ना, वो पैसा अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास है नहीं। एंड डेफिनेटली बार्सिलोना अपने प्लेयर्स को एक अच्छे मार्केट प्राइस पे सेल करना चाहिए, स्पेशली अगर हम सेंटर बैक्स की बात करें। देखो क्रिस्टेंसन तो प्योर प्रॉफिट है उनका, क्योंकि वो फ्री एजेंट के तौर पे आया था। जूल्स कुंडे के लिए उन्होंने पैसा दिया था, और फ्रेंच इंटरनेशनल है, एज भी उसके फेवर में है, एंड ही इज अ वेरी वर्सेटाइल प्लेयर एज वेल, ही कैन प्ले इन दैट राइट बैक रोल एंड सेंटर बैक रोल। तो वहां पर अगर यूनाइटेड जूल्स कुंडे को टारगेट कर रही है, आई थिंक सेंस भी बनाता है, क्योंकि हमें उस प्रोफाइल का प्लेयर चाहिए भी है, थोड़ा फ्लेक्सिबल जो हो। बट देन अगेन पैसा बहुत मांगेगी, और पैसे की अगर बात है, देखो आई एम नॉट ट्राइंग टू कॉल आउट एनीवन, बट पीपल टेंड टू राइड ऑन अ ट्रांसफर सिचुएशन वेरी अर्ली। जॉ नेवेस को अभी लोग देख रहे हैं, जॉ नेवेस को देखकर लोगों का कहना है, उन्होंने आपके डेक्लन राइस से कंपेयर करना शुरू कर दिया। उन्होंने यहाँ पर आपके बाकी जो साइनिंग्स आई हैं, यंग साइनिंग रॉड्री जब आए थे मैन सिटी वगैरह में, उनसे कंपेयर करना शुरू कर दिया। जॉ नेवेस का बॉडी बिल्टअप, जॉ नेवेस जिस लीग में खेल रहे हैं वो एंटायरली डिफरेंट है यहाँ पर आपकी प्रीमियर लीग से। और ऑलरेडी आप हैवी मनी साइनिंग्स पर इन्वेस्ट करके पैरों पे कुल्हाड़ी मार चुके हो। जेडन सैंचो एक वो साइनिंग थी, देन पॉल पॉगबा की साइनिंग एक वैसी थी, एंटनी की साइनिंग पर भी आपको सेम मुंह की खानी पड़ी। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं देखूं, जॉ नेवेस की साइनिंग यूनाइटेड कर तो ले, लेकिन क्या 100 मिलियन वर्थ इट है? क्योंकि आप यहां पर अगर डेक्लन राइस से कंपेयर कर रहे हो, डेक्लन राइस ने लास्ट ईयर वेस्ट हैम के साथ एक यूरोपियन ट्रॉफी जीती है, वहां एंजो फर्नांडिस ने अर्जेंटीना के साथ आपका वर्ल्ड कप जीता है। तो अभी कंपैरिजन करना बिल्कुल बेबुनियाद है। जूड बेलिंगम को अगर आप कंपेयर कर रहे हो, जूड बेलिंगम ने 17 साल की उम्र में यह डिसीजन ले लिया था कि उसको मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन नहीं करनी है। जूड बेलिंगम ने उस टाइम पे ये डिसीजन ले लिया था कि भाई मेरे करियर के लिए जो ट्रैजेक्टरी सही है वो डॉर्टमंड है, डॉर्टमंड के बाद अगला स्टेप मैं लूंगा एक बड़े क्लब में जाने का। लेकिन मैं बर्मिंघम से सीधे अगर यूनाइटेड ज्वाइन करूंगा, मेरे करियर को जो एक अपलिफ्ट चाहिए, मेरे करियर को एक जो आप बोलोगे ट्रू पाथ चाहिए सक्सेस का, वो मिल नहीं पाएगा। तो यूनाइटेड फैंस अभी जो जॉन नेवेस पे इतने सोल्ड आउट हैं, आई गेट इट भाई, आगे चलकर 2 साल बाद हम इसी सिचुएशन के लिए रो रहे होंगे। बट अभी आपको फाइनेंशियल सिचुएशन भी देखनी पड़ेगी अपनी, कि आप अभी किस जोन में बैठे हुए हो और किस तरीके से यहां पर आप इस ट्रांसफर पे गैम्बल खेल सकते हो। आपके पास पैसे की शॉर्टेज नहीं है, लेकिन आपके पास एफएफपी के रेगुलेशन के चक्कर में रूम ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कम है। तो आई डोंट थिंक कि वो सेंस बनाता है। 100 मिलियन का अगर कोई प्लेयर लेकर आना है, तो उसमें आप 2 प्लेयर सेंटर बैक पोजीशन पे फिल कर सकते हो, एक लेफ्ट बैक ला सकते हो जो कि आपको चाहिए ही चाहिए। आप ग्रिमाल्डो के पीछे जाओ, आप यहां पर अगर जाना है डिमार्को के पीछे जाओ, आप रॉबिन्सन के पीछे भी जा सकते हो, फुलम वाले बहुत सारे प्लेयर्स हैं जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। आई गेट इट, अगर आप यहां पर कैसेमीरो को सेल कर रहे हो तो फिर वो पैसा यूज करके आप डेफिनेटली गैम्बल खेलना चाहोगे। लेकिन जॉन नेवेस इज मच मोर क्लोजर टू मैन सिटी देन टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब ये बात आपको सुनने में अच्छी लगे बुरी लगे आई डोंट नो, बट ये रियलिटी है, क्योंकि हम इस वक्त पे ना तो एक स्टेबल प्रोजेक्ट है और ना ही हमारे पास ऐसा स्क्वाड है जो कि जॉन नेवेस को धीरे धीरे इंटीग्रेट करने का मौका देगा हमें। तो आई डोंट थिंक वो वाइज डिसीजन होगा। देन अगेन अगर मैं यहां पर कल के चेल्सी वाले गेम की बात करूं, चेल्सी ना बड़ा अतरंगी सा क्लब है। चेल्सी का फुटबॉल आप देखोगे, आप बोलोगे यार ठीक ही ठाक खेल रहे हैं, चांसेस भी बना रहे हैं, लेकिन अपने लिए सिचुएशन खुद डिफिकल्ट कर लेते हैं। पहला गोल स्कोर किया, उसका फर्स्ट हाफ में कुछ भी नहीं किया। सेकंड हाफ में इट वाज कोल पार्मर एंड मुद्रिक की परफॉर्मेंस। मैंने मैच देखा, हेरन देर देखा, फिर मैं बोर हो गया 60 मिनट के बाद, तो मैंने बंद कर दिया। सुबह के रिजल्ट देखा, इट वाज 3-2, 90 मिनट्स में जाकर उन्होंने सेकंड गोल कंसीड कर लिया। सेकंड हाफ इनका थोड़ा बेटर रहा, बट वो जो होती है ना फ्लूइडिटी, एक वो जो होता है कमांड, वो चेल्सी के गेम में देखने को नहीं मिलता है। कमेंटेटर्स भी वही कह रहे थे कल कि जो चेल्सी करना चाह रही है एग्रेसिव प्रेस, यहाँ पर एंजो और कैसिडो दोनों काफी हैवी अप टॉप खेलने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें न्यूकासल को काफी स्पेस मिल रहा है ऑपरेट करने का, एंड दैट्स वेयर चेल्सी हर्ट्स देमसेल्फ। क्योंकि हमने देखा है लूटन वूटन के अगेंस्ट भी इनको सेम ही सिचुएशन फेस करनी पड़ी, जिसके चलते इनको काफी पनिश होना पड़ा। यूनाइटेड वाले गेम में भी सेम ही चीज हुई थी। अभी भी चेल्सी के पास मौका है कॉन्फ्रेंस लीग तक आने का, बट चेल्सी को उसके लिए थोड़ी बेटर परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेंगी। कल रात में भी न्यूकासल क्योंकि अवे फ्रॉम होम खेल रही थी, और प्लस उनकी परफॉर्मेंसेस भी काफी खराब रही हैं। आप उसको चेंज कर दो किसी अच्छे क्लब से जो इनफॉर्म क्लब है अभी, एंड दे माइट हैव डिफीटेड चेल्सी कल रात में। बट 3 पॉइंट्स इज ऑल व्हाट मैटर्स राइट नाउ। मुद्रिक ने गोल स्कोर किया, कोल पार्मर असिस्टेड द गोल एंड देन स्कोर्ड द गोल एज वेल। तो वहां पर ही इज डूइंग प्रीटी गुड जॉब। पहले सीजन के हिसाब से जो नंबर्स कोल पार्मर ने प्रोड्यूस किए वो काफी सही है। चेल्सी आर स्टिल अलाइव इन द एफए कप व्हिच इज अ वेरी बिग बूस्ट फॉर देम। कैराबाओ कप के फाइनल तक गए हैं, तो इंप्रूवमेंट तो है। देखो लास्ट ईयर कंपैरिजन में चेल्सी ने कप कॉम्पिटिशंस में अच्छा किया है, प्रीमियर लीग में डेफिनेटली उनका जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव नहीं हो रहा है। बट वहां पर इन्वेस्टमेंट अगर मैं बोलूं तो दिमाग से नहीं किए गए, क्योंकि आपने सारे प्लेयर्स जो थे वो यंग एज ग्रुप के ले लिए और एक्सपीरियंस के नाम पर आपके पास कोई प्लेयर नहीं था। तो वहां पर चेल्सी को अपना रिक्रूटमेंट जो लेवल है वो इंप्रूव करना पड़ेगा, सेटअप इंप्रूव करना पड़ेगा।
यूनाइटेड अभी अपने प्लेयर्स को ऑफलोड करने के बारे में सोच रही है। अभी हैरी मैग्वायर पे क्या डिसीजन है हमें नहीं पता। राफेल वरान के बारे में बड़ी शॉकिंग सी न्यूज आई है कि राफेल वरान विल बी लीविंग एज अ फ्री एजेंट। अब आई डोंट नो, इन अ क्लब वेयर यू कैन क्लियरली सी देयर आर अदर प्लेयर्स हु आर सब पार, या और जब से वो वापस आया है तब से मैंने उसकी कोई भी खराब परफॉर्मेंस नहीं देखी है। राफेल वरान इन द डार्बी गेम एज वेल वाज टॉप नॉच, ऑल्दो वो गेम हार गए, बट राफेल वरान की परफॉर्मेंस उस गेम में काफी सही थी। पिछला गेम आप देखोगे उसमें भी राफेल वरान की परफॉर्मेंस काफी सही थी। तो अगर यूनाइटेड टेन हैग के साथ कंटिन्यू कर रही है और टेन हैग यहां पर आपके हैरी मैग्वायर और स्कॉट मैकटोमिने को रखना चाह रहे हैं बट नॉट राफेल वरान एंड कैसेमीरो, आई थिंक फिर कुछ भी कह पाना टेन हैग के रिगार्डिंग मुश्किल होगा, बैक कर पाना मुश्किल होगा। बट आई होप टेन हैग सर्वाइव्स दिस वेव और अभी नेक्स्ट सीजन में जाते में टेन हैग को थोड़ा बेटर स्ट्रक्चर मिले, क्योंकि देखो टेन हैग को सैक करोगे आपको पैसा देना पड़ेगा। टेन हैग को पैसे की किल्लत वैसी चल रही है, इन्वेस्टमेंट करने को आपके पास पैसे हैं नहीं, क्योंकि एफएफपी रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से आप ऑलरेडी बहुत करीब खड़े हो ब्रीच करने के उन रूल्स को। तो यहाँ पर जो भी डिसीजन इनियोस ग्रुप से आएगा वो सारे सर्कमस्टेंसेस को कंसिडर करने के बाद ही आएगा। और सुनने में आया है कि आपके जो एफएफपी के रूल्स हैं उसमें थोड़े चेंजेस आ सकते हैं। अब एवर्टन और नॉटिंघम तो पनिश हो गए, मैन सिटी की जब बारी आई तो ये रूल्स और रेगुलेशंस चेंज होने की बात हो रही है। अब ये एक्सपेक्टेड था, ऑब्वियसली सबको पता था कि मैन सिटी के ऊपर गाज नहीं गिरेगी, बिकॉज यूरोप में अगर अभी प्रीमियर लीग को कोई कैरी कर रहा है दैट इज मैन सिटी। ऑब्वियसली हर साल वो फाइनल से सेमीफाइनल तक पहुंचते हैं, तो एफए इतना बड़ा गैम्बल तो नहीं खेलेगा। बट लेट्स सी हाउ इट गोज। अभी इसके रिजल्ट्स जो हैं वो हमें पता नहीं है, क्या चेंजेस होंगे, क्या रूल्स आएंगे वो हमें नहीं पता है। बट देन अगेन आपका क्या ख्याल है भाई इन सारी सिचुएशंस के ऊपर, वो मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, जितने भी टाइम आप देखते हो लाइक करना मत भूला करिए। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर फ्यूचर कंटेंट। एंड इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा। सब्सक्राइब अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @mohagunscripted। बाकी बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।